हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टीचिंग लाइफ। तो टुडे आज हम लोग जो देखने वाले, आज का हमारा टॉपिक है दो ऑल दो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दो ऑल दो हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसका रोल देखेंगे, बाद में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड में और आप 7वीं 8वीं 10वीं में और 11th 12th में भी ये क्वेश्चन के ऊपर आता है। इंग्लिश में बस 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो देखो दो ऑल दो कैसे सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ रूल है, रूल को जान लेते क्या है। तो रूल नंबर 1 क्या होता है बेटा, इफ अगर सेंटेंस में कहीं पे बट या फिर एट आता है, सेंटेंस में यदि कहीं पे बट या फिर एट आता है तो उसको नहीं लिखना पड़ता है, उसको नहीं लिखना। दूसरी बात, यदि जो सेकंड नंबर का दो सेंटेंस आएंगे और जो सेकंड नंबर का सेंटेंस रहेगा वहां पे कोई सब्जेक्ट आया ही नहीं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आया ही नहीं, वैसे समय पे सेंटेंस नंबर 1 की तरफ ध्यान देते हुए उसका प्रोनाउन को यूज करेंगे। इफ सेकंड सेंटेंस, कौन से सेंटेंस में बेटा, सेकंड सेंटेंस में क्या नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे प्रोनाउंस का यूज करना है। किसका बेटा, प्रोनाउंस। ठीक है, किसका यूज करना है बेटा, प्रोनाउंस का। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो बेटा अभी देखेंगे हम उसके वाले कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहला रूल तो ये बोलता है कि अगर कोई सेंटेंस में बट या फिर एट आता है तो उसे ना लिखिए, और अगर आपको सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है तो सिंपल उसके जगह पे प्रोनाउन का यूज करें। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को। शी डजंट नो मी बट आई स्टिल नो हु शी इज। मुझे सेंटेंस के मीनिंग से कोई मतलब और कोई वास्ता नहीं है, मुझे बस दो ऑल दो का यूज करना है। ये ऐसा सेंटेंस पेपर में आया रहेगा। आई कंसिडर ओनली एग्जाम्पल ओवर हियर, शी डजंट नो मी बट आई स्टिल नो हु शी इज। और बेटा यहाँ पे ना ऐसा करके आएगा कुछ थोड़ा सामने और बोलेंगे यूज दो ऑल दो। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये जो दो रहे चाहे ऑल दो रहे, इसको सेंटेंस के सामने लिखना है। कहाँ लिखना है बेटा, सेंटेंस के सामने। बहुतांश समय में पेपर में केवल ऐसा लिख के आता है, यूज दो। क्या बोलते बेटा, सिर्फ यूज दो, या फिर कभी कभी आता है यूज ऑल दो। ठीक है, कोई भी एक आएगा, दो लगाओ चाहे ऑल दो लगाओ। ठीक है, कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखना पड़ता बेटा, सेंटेंस के सामने। और अगर सेंटेंस में कहीं पे बट येट अगर होगा तो उसे नहीं लिखना है, बस हो गया। तो देखो सेंटेंस के सामने क्या लिखना है, दो या फिर ऑल दो। तो मैंने लिख लिया दो। ठीक है, उसके बाद में पूरा सेंटेंस लिखना है, कहीं पे बट येट अगर आता है तो उसे नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या लिखना है, सिंपली कॉमा। ठीक है, दो शी डजंट नो मी, सेंटेंस 1 कंप्लीट। देखिए जरा गौर से, यहाँ पे बट दिख रहा आपको, उस बट को क्या करना है बेटा, हटाना है, और उसकी जगह पे क्या लगाना पड़ता, कॉमा, क्योंकि यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। आई स्टिल नो हु शी इज, हो गया खत्म। सर जी यहाँ पे दो यूज करे क्या, नहीं बेटा, जो आपको पूछा रहेगा वो यूज दो बोलेंगे तो दो यूज करना, यूज ऑल दो बोलेंगे तो ऑल दो का यूज करना। बट येट होगा उसको नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखना, सिंपली कॉमा। जैसे कि देखिएगा, ही वॉज वीक इन द क्लास एट द पास। आप सेंटेंस की तरफ गौर से ध्यान दो, यहाँ पे येट आया है, इसकी जगह पे क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। और सेंटेंस जब सेकंड नंबर का शुरू हो रहा है, द पास, यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिया है क्या, देखो इफ सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या यूज करने को लगाया बेटा, उन्होंने प्रोनाउन। तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। पूरा सेंटेंस में जैसे का वैसा लिखूंगा, पहले दो या फिर ऑल दो लगा लो, कुछ भी लगा लो, दो लगा लिया, पूरा सेंटेंस चलेगा एज इट इज। ही वॉज वीक इन द क्लास, यदि का तुरंत कॉमा लगाओ, जैसा बट येट आएगा उसको हटा के क्या लगाना पड़ता बेटा, कॉमा लगा लिया, कॉमा। उसके बाद में द पास ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, रूल नंबर क्या बोलता है, सेकंड प्रोनाउन का यूज करो। तो ही पास, ही क्या होगा बेटा, पास्ट, ही पास सेकंड सेंटेंस में, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट नहीं था। नेक्स्ट, दे वेयर टायर्ड दे केप्ट ऑन विद द प्रैक्टिस। ठीक है, ये सेंटेंस को एज इट इज लिखना, सामने क्या लिखना पड़ेगा, दो या फिर ऑल दो। तो मैंने लिख लिया दो।
दो दे वेयर टायर्ड। सेंटेंस 1 कंप्लीट हो गया है कि कहीं पे बट येट नहीं है, एज इट इज चलने दो, कुछ मत करो। सेंटेंस में बट अगर येट नहीं होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली चलते जाओ सामने बस। डोंट डू एनीथिंग। बट येट नहीं होगा तो नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, बस दो या फिर ऑल्दो को सामने लगा दो, खत्म करोगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बेटा, यहाँ पे बट है, हटेगा, उसकी जगह पे क्या लगेगा, कॉमा। हेल्पिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाँ है, रहने दो, पूरा जैसे का वैसा लिखना, इसको भी जैसे का वैसा लिखना, लेकिन सामने क्या लगाना, दो या फिर ऑल दो, कुछ भी लगा लो। दो लगा लिया मैंने। पूरा सेंटेंस, द बुक बॉय आर टायर्ड, बट की जगह पे क्या आएगा बेटा, कॉमा, दे आर पुलिंग द कार्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आऊँगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।